यूं तो इस मुल्क में हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए रोज साजिशें रची जाती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी मोहब्बत से इस दुनिया को ये बता देते हैं कि इस मुल्क की खूबसूरती ही यही है कि यहाँ हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहना चाहते हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें आगे दिखाएं, उससे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि जब महाकुंभ की शुरुआत की खबर सामने आई, उस दरमियान इस मुल्क के कई नेता, बाबा, साधु, संत ने यह बयान दिया कि महाकुंभ में किसी मुसलमान को प्रवेश ना दिया जाए। ऐसा बहुत सारे लोगों ने बयान दिया, चाहे बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ही क्यों ना हो। उसने साफ लहजे में यह कहा था कि वहां पर किसी भी मुसलमानों को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं कि महाकुंभ में जो आयोजन है वहां मुसलमानों का उस आयोजन से, उस धार्मिक आयोजन से कोई खास लेना देना नहीं है। हाँ, यह अलग बात कि चूंकि एक जगह जब मेला लगता है तो लोग बिजनेस के लिए वहां जाते हैं। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के लोगों को वहां नो एंट्री देने की बात कही गई। कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिसमें देखने को मिला कि एक व्यक्ति भीख मांग रहा था, एक व्यक्ति कुछ सामान, छोटा मोटा सामान बेच रहा था, तो उसका नाम पूछ करके उसे वहां से भगा दिया गया। ये सब कुछ हम तमाम लोग देख रहे थे, इस देश की मीडिया देख रही थी, वो मीडिया जो इस मुल्क की चौथे स्तंभ के तौर पर जो है जानी जाती है। लेकिन हुआ क्या? आपने देखा किस तरीके से महाकुंभ का आयोजन चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन एक ऐसी दुखदायक खबर सामने आई जिसने न सिर्फ हिंदू समुदाय के लोगों को बल्कि इस मुल्क के तमाम धर्म समुदाय के लोगों को निराश कर दिया। तमाम लोग उस खबर से परेशान हुए। वो खबर थी कि वहां भगदड़ मच गई, जिसके बाद कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वो दुखद लम्हा, वो दुखद तस्वीर है, कहीं ना कहीं आंखों को नम कर देती है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि वहां 30 लोगों की मौत हुई, लेकिन यह आंकड़े 2 गुने, 3 गुने या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि जो सरकार 15 घंटे लगा देती है एक आंकड़े को दिखाने में, आप सोचिए कि कोई तो बात थी जिसे छिपाया गया, कुछ तो हकीकत थी जिसे लोगों को नहीं दिखाने दिया गया। कई मीडिया कर्मी हैं जिनकी तस्वीरें सामने आ रही है, जिनके वीडियोस सामने आ रहे हैं, जो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें अपना पत्रकारिता धर्म निभाने से रोका जा रहा है, हमें पोस्टमार्टम जहां पर हो रहा है वहां जाने से रोका जा रहा है। कुछ तो बात है जिसे छिपाने की साजिश रची जा रही है। ये सब कुछ हम तमाम लोग देख रहे थे। जैसे ही भगदड़ हुई, लोगों की मौत हुई, उसके बाद पूरे देश में एक सवाल लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि आखिरकार पूजा स्थल हो या कोई धार्मिक स्थल हो, क्या वहां पर भी वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा सकती है? क्या आप देश के एक बड़े हिस्से को यूं ही छोड़ देंगे और एक समाज को, एक वर्ग को तमाम ताकतें दे देंगे कि आप आराम से चलिए, आपके पैरों के नीचे एक कांटा तक ना आ जाए, और दूसरे इस मुल्क के आम आवाम गरीब लोगों को आप 15-15 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर कर देंगे? ये सवाल लोग पूछने लगे। लोगों ने सवाल पूछा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, लोगों ने सवाल पूछा उत्तर प्रदेश की हुकूमत के जिम्मेदार वहां के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ से कि योगी जी, आप तो कम से कम योगी थे, आपको तो मालूम था कि लोगों की आस्थाएं जुड़ी होती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, सबका भगवान एक है। तो फिर आपने, जब भगवान एक है, तो लोगों को क्यों बांट दिया? किसी को वीआईपी और किसी को आम इंसान क्यों बना दिया? नतीजा आपने देखा कैसे वहां पर भगदड़ और उसके बाद लोगों की जान चली गई। जो तस्वीरें सामने आई उसे देख करके लोगों का दिल पसीज गया। लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि काश काश के काश हमारे पास भी पैसा होता, हम भी फॉर्च्यूनर में बैठ करके स्नान घाट तक जाते, वहां स्नान करते और उसके बाद रील्स बनाते और सोशल मीडिया पर अपलोड करते कि महाकुंभ 2025। ये सब कुछ हुआ। उसके बाद क्या हुआ? प्रयागराज के अलग अलग कोने में लोगों को रोकना शुरू कर दिया गया। कई जगहों पर जो है वो बैरिकेड लगा दिए गए कि आप जहां हैं वहीं रुक जाइए, आगे नहीं जा सकते। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि लोग कह रहे हैं। आप जरा सोचिए कि हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से लोग वहां पहुंच रहे हैं। ये किसी एक जिला, किसी एक कहा जा सकता है सूबे की बात नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के लगभग राज्यों से हिंदू समुदाय के लोग आस्था के बुनियाद पर प्रयागराज पहुंच रहे हैं। सरकारी आंकड़े 4 करोड़ 5 करोड़ बताए जाते हैं, हालांकि ये मुमकिन नहीं है। ये आंकड़े पता नहीं कहां से लाए जा रहे हैं, लेकिन अगर ये आंकड़े सही है तो ये बहुत चिंताजनक भी है कि आपके इंतजामात क्या थे। जब आपने करोड़ों लोगों को रोक दिया तो फिर क्या हुआ? लोग भूख और प्यास की वजह से परेशान थे। ऐसे में मस्जिदों को खोल दिया गया, जी, ऐसे में दरगाहों को खोल दिया गया, मज़ारात को खोल दिया गया, ताकि हमारे हिंदू भाई वहां चैन सुकून से कम कुछ वक्त गुजार सके। लोगों के खाने का इंतजाम किया गया। मस्जिद के इमाम ने अपने हाथों से पानी बांटना शुरू कर दिया कि आज ये बात वो बाबा, साधु, संत या अलग अलग नेता जो सामाजिक कार्यकर्ता थे वो उठ करके कहेंगे कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, किसी मुसलमान के यहाँ का पानी पीना, खाना, ये सब कुछ गलत है।
अगर ऐसा कोई कहता है तो यकीनन वो हिंदू भाई जो आज परेशान है, वो उन्हें जाकर के 2 तमाचा मारे अगर उनके सामने वो लोग मिल जाए। बड़ी बड़ी बातें करना बंद कमरे में बैठ करके, आज तो हालात ये हैं कि लोग एसी वाले कमरे में बैठकर गरीबी पर लेक्चर देते हैं, भाषण देते हैं, और जब खुद जाते हैं तो हाथों में 10-20 रुमाल लेकर के कभी इधर पूछते हैं, कभी इधर पूछते हैं, लेकिन उन गरीबी को खत्म करने की कोशिश नहीं की जाती। हम आपको स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखा रहे हैं इसे देखिए, ये मजार की तस्वीर है। आप देखिए कि कैसे यहां पर श्रद्धालुओं को बिठाया गया है, उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया है। हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, इसे देखिए। ये मस्जिद के इमाम है, प्रयागराज में वसीउल्लाह मस्जिद है, वहां के इमाम है। श्रद्धालुओं को पानी पिला रहे हैं, खाने के लिए सामान दे रहे हैं। हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, ये एक मार्केट है जो पूरी तरीके से मुस्लिम बाहुल्य मार्केट है, जहां पर मुसलमानों का दुकान है। वो तमाम लोग अपनी दुकानों को खोल चुके हैं, पूरा का पूरा हॉल खुला हुआ है ताकि हमारे श्रद्धालु भाई वहां पर रह सकें, वहां पर अपनी जिंदगी के कुछ वक्त को व्यतीत कर सकें, क्योंकि वो जिस रास्ते पर हैं वो आस्था का रास्ता है। लेकिन उस रास्ते को रोकने का काम किसने किया है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। इस देश की मीडिया जो सुबह से शाम तक नफरतें फैलाती है, इस देश की वो मीडिया जो सुबह से शाम तक प्राइम टाइम पर हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर के झगड़ों में लोगों को फंसाती है, आज ये तस्वीर क्यों नहीं दिखा रही है? बीबीसी ने एक खबर प्रकाशित की, उन्होंने बाजाब्ता एक रिपोर्ट जारी किया और उसमें बताया कि कैसे आज मुस्लिम समुदाय के लोग इन लोगों के लिए मदद कर रहे हैं। और वो हिंदू भाई ये कह रहे हैं कि जब हुकूमत, हाकिम, तमाम लोग पीछे हट गए तो ये वो लोग हैं जिन्होंने उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं की और सब कुछ फ्री में किया। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की कि लगभग 25,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लोगों ने बसाया, लोगों ने रखा कि आप चैन सुकून से रात गुजारिए, आपके सोने का इंतजाम हम करते हैं। इन तस्वीरों को कौन दिखाएगा? अगर आप नहीं दिखाएंगे तो यकीनन आप इस मुल्क में नफरत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो जवाब है जो जवाब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस वक्त देना चाहिए था जब कोई ये कह रहा था कि मुसलमानों को एंट्री ना दी जाए, कोई ये कह रहा था कि हिंदू मुसलमान सब अलग है। इस मुल्क की खूबसूरती यही थी कि ये मुल्क सबका है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। ये वो शेर है जो शेर इस मुल्क के प्रधानमंत्री को तमाम लोगों को सुनाना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि कैसे इस मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम धर्म के लोगों का रहना जरूरी है, क्योंकि यही इस मुल्क की खूबसूरती है। तभी तो इस मुल्क के संविधान के निर्माता ने कहा कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। ये एक ऐसा मुल्क है जो धर्मनिरपेक्ष मुल्क है। इस मुल्क का कोई धर्म नहीं, लेकिन इस मुल्क के एक राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि भारत देश का राष्ट्रीय मजहब, राष्ट्रीय धर्म सनातन है। ये कहां लिखा है? न संविधान में, न किसी किताब में। लेकिन ये फलसफी बातें कह करके देश के एक वर्ग को कुछ और कहानी बताने की कोशिश की जाती है, लेकिन हकीकत ये बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको कुछ फुटेज दिखाने वाले हैं जिसे आपको देखना जरूरी है। हम आपको कुछ तस्वीरें जो दिखाने वाले हैं उसे जरा गौर से देखिए। ये आप पहली तस्वीर देखेंगे स्क्रीन पर, हम आपको दिखा रहे हैं। ये सैयद शाह, एक बहुत मशहूर जो है मज़ार है, एक दरगाह है, जिसके बारे में खुद आप यहां पढ़ करके देखिए। सैयद शाह हजरत अब्दुल जलील दरगाह मदरसा, बहादुरगंज, प्रयागराज। यानी कि यह उस इलाहाबाद की तस्वीर है जिसका नाम भी सिर्फ इसलिए तब्दील कर दिया गया क्योंकि इलाहाबाद नाम से कुछ लोगों को नफरत थी। हिंदू मुसलमानों को उलझाने वालों, ये करारा जवाब उस इलाहाबाद के मुसलमानों ने दिया है, जिनको लेकर के आपने ऐसा ऐसा मैसेज दिया लोगों को, ये बताने की कोशिश की कि इन्हें मत आने दीजिएगा। लेकिन वो गए नहीं, फिर भी जो कुछ हुआ वो आपने देखा। बदइंतजामी की ऐसी तस्वीरें लोगों ने देखी जिसके बाद लोगों का रूह कांप गया। हजारों लोग लापता हो चुके हैं। आंकड़े जब महाकुंभ खत्म होंगे तब आप तक सामने आएंगे तो शायद आपको पता चलेगा कि लाखों लोग अपनों से दूर हो चुके हैं। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं इसे जरा देखिए। ये आप दरगाह के अंदर की तस्वीर देख रहे हैं। दरगाह के अंदर लोगों को इस कदर बिस्तर दी गई हुई है और लोग यहाँ पर सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। ये हम दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये अनवर मार्केट है, बहुत मशहूर मार्केट है। इस मार्केट में लोगों ने अपनी जो कह सकता है मार्केट की जो जगह है उसमें लोगों को आराम करने के लिए जगह दे दी। अगर ये चाहते तो किसी एक इंसान को यहाँ पर न सोने देते, सबको भगा देते, लेकिन जगह दी, लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम तक करवाया। इसके अलावा हम आपको कुछ और फुटेज दिखाना चाहेंगे ताकि आपको पता चल सके कि जो युवा हिंदू सम्राट बने फिरते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने कैसे इस मुल्क को बांटा है। ये मोहम्मद अनस हैं, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज से इनका ताल्लुक है। लिखते हैं नमाजियों और श्रद्धालुओं की शाही जामा मस्जिद, चौक इलाहाबाद, महाकुंभ इलाहाबाद। ये देखिए, आप यहाँ पर एक खूबसूरत सी मस्जिद को देख रहे हैं। इस मस्जिद के आसपास आप दुकानों को देखिएगा, आपको पता चलेगा। नमाजियों और श्रद्धालुओं की शाही जामा मस्जिद, चौक इलाहाबाद, महाकुंभ इलाहाबाद। यहाँ पर भी आसपास में जितने भी मुसलमान हैं
उन तमाम लोगों ने, जितने भी श्रद्धालु वहां से गुजरे, उनकी मदद की, उन्हें यह एहसास दिलाया कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हम अलग नहीं हैं। धर्म और मजहब अलग हो सकता है, इंसानियत खत्म नहीं हो सकती। इंसानियत की सिखाता है कि एक दूसरे की मदद की जाए, ये नहीं कहता कि तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं आ सकते। हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे ताकि आपको पता चल सके। यहाँ मस्जिद की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके अलावा कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। एक और तस्वीर, महाकुंभ में मुसलमान श्रद्धालुओं की दिल खोलकर सेवा कर रहे हैं, मुसलमान श्रद्धालुओं की दिल खोलकर सेवा कर रहे हैं। ये असली भारत ऐसा है, यह ऐसे ही रहना चाहता है। भारत की इसी एकता से एक वर्ग डरता है, उसका डर वाजिब है। उसे डर है कि अगर दूसरों का डर नहीं दिखाया तो उसका सत्ता में टिक पाना मुश्किल हो जाएगा। मानवता के सेवकों को सलाम है। हम आपको ये वीडियो दिखाना चाहते हैं ताकि आप देख सकें, आप सुन सकें। ये सुनिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बहस रखना। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये सारी के सारे मेरे भाई बहन। हमें पानी दे के आए, बिस्कुट दे के आए, फिर दोबारा लड़का गई, भूखी तो नहीं माता जी, हमने नहीं, फिर बिस्कुट दिए, फिर दोबारा बिस्कुट दिए हमें। गोविंद ने भैया बहुत कुछ क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। हमारे मोबाइल चार्ज भी रहे और भाई साहब ने कही खाना भी देने, सारी चीज लिए जवाब चाहिए। ठीक है, और बाथरूम की सारी ठीक है। जो बेचारे बहुत दूर से आए हुए हैं लोग और यहाँ आके किसी तरह से फंस गए हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, वो सारे लोगों को हम अपनी तरफ से इंसानियत के नाते। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, न जाने ऐसी कितनी ही वीडियोस सोशल मीडिया पर आपने देख ली होगी, लेकिन इस मुल्क की मीडिया आपको ये नहीं दिखाना चाहती है, इस मुल्क के नेता आपको ये नहीं दिखाना चाहते हैं। आप इसके पीछे की वजह बखूबी जानते हैं। हमें उम्मीद है आप इस वीडियो को इसलिए शेयर करेंगे ताकि इस मुल्क की खूबसूरती का एहसास उन लोगों को भी हो सके जो इस मुल्क में नफरत देख रहे हैं। उनकी आंखें शायद इस वजह से अंधी हो गई है क्योंकि उन्होंने चश्मा गलत लोगों का पहन रखा है। अगर वो अपना चश्मा पहनेंगे और सही करके पहनेंगे तो उन्हें यकीन है कि ये खूबसूरत सी तस्वीर ज़रूर दिखाई देगी।